ये जो आज महासभा हो रही है, इसमें क्या मुख्य मांगे हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। ठीक है। और संविधान के अनुसार ही हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हैं। जैसे हमारे अभी राजेंद्र जी ने बताया है कि हमारे यहाँ सांसद जी आते हैं, समर्थन देते हैं, एमएलए साहब आते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष में 2% जाट है और भारत सरकार इसको ऐसा मत सोचे कि हम अलग अलग हैं। पूरे भारतवर्ष का जाट एक है और यहाँ पूरे भारतवर्ष में से जाट आए हुए हैं और ये तो एक छोटा सा अधिवेशन था। आगे की रणनीति हमने बना ली है और मैं बताना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, यदि सरकार ने आंखें नहीं खोली तो हम डंके की चोट पर बताते हैं, आरक्षण हमारा अधिकार था जिसका इन्होंने साजिश के तहत हमारा आरक्षण खत्म किया है। माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह जी ने हमें आरक्षण दिलाया था और इन्होंने साजिश के तहत हमारी 2014 में वोटें तो ले ली, हमें भिन्न भिन्न अलग अलग दो डिवाइड कर करके वोटें तो ले ली और हमें इस बातों में उलझा दिया कि हम आपको सारा अधिकार देंगे। लेकिन नहीं, साजिश के तहत सबसे पहले इन्होंने जो कार्य किया है, हमारे साथ विश्वघात किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पूरे देश का जाट एक है। हम चाहे किसी भी संगठन में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, सरकार ये मत समझना हम अलग अलग है और इन्हें अलग अलग बड़े बड़े पद देकर अलग अलग कर लेंगे। नहीं, सब जाट एक है, ये भूल मत कर देना। अगर जाट एक है तो अभी जो 10 दिन का आंदोलन भी आपने देखा होगा, जो हमारी जो महिला खिलाड़ी थी उनका चला था आंदोलन, तब वहां पे क्यों नहीं लोगों ने जाके अपनी प्रस्तुति जताई थी? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की पास मशीनरी है, सरकार के दबाव है और आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी भली भांति जानते हैं। अभी मुद्दा है जाट आरक्षण का। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाट आरक्षण पर बात करें, मुद्दे से न भटकाएं। जाटों की बात हो रही है तो हाँ, मैं उन महिलाओं वहां पे जो हमारे खिलाड़ी बैठे हुए थे, आप उनकी बात कर रहे हैं। खिलाड़ियों का जो मुद्दा था, उनपे कोर्ट की तरफ से कार्रवाई चल रही है। कोर्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो हमें मंजूर है, सबको मंजूर है, इसलिए धरना समाप्त हुआ था वहां से। जी, धरना समाप्त हो गया, वो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि आपका जाट समाज जो है वो बटा हुआ है आपस में? मैंने आपको पहले ही शब्द में क्या कहा, ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। ये देश पूरे भारत के देश के यहाँ पे जाट इकट्ठे हैं। आज भले ही हम हजारों की संख्या में है, आने वाले टाइम में हम अपनी और भी, देखो जंगल में शेर कम मात्रा में रहते हैं, अगर शेर ज्यादा हो जाएंगे तो तबाही मिट जाएगी। तो ये 2% शेर है पूरे देश में, इन्हें जगाने का प्रयास मत करें। तो क्या 2% को वोट नहीं मानती है सरकार जो उनकी मांगे नहीं? बिल्कुल मानती है। 2013 में दंगे हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था, पूरे देश में भाजपा सरकार बन रही थी, जाटों के लड़के जेलों में पड़े थे, कोई मदद के लिए नहीं आया। कौन आया मदद के लिए? किसी ने अपनी जमीन बेची, किसी ने अपने गहने बेचे, किसी ने कुछ भी किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ धोखा हुआ था, 2014 में धोखा हुआ था। हरियाणा में हमारे बच्चे मर गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चे। ये भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। ये देश बर्बादी की ओर, तानाशाही की ओर हम नहीं जाने देंगे। अब जाट जाग गया है, पहले भी जागरूक था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार जाट बिरादरी से न खेले, हमारा आरक्षण चुपचाप दे दे, उसी में भलाई है। तो क्या लगता है, अगर आपकी मांगे नहीं सुनी गई तो 2024 में इसका असर पड़ेगा? 2024 बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमारा गन्ना भुगतान, हमारी मांगे, हमारी बहुत सारे आरक्षण की बात नहीं, सरकार ने धान, गेहूं, एमएसपी, तमाम मुद्दे हैं किसानों के, सरकार किसानों को खत्म करने जा रही है। हाईवे निकाल दिए, सड़कें बना दी, केवल व्यापारियों के बारे में सरकार सोच रही है, किसानों के, मजदूरों के बारे में नहीं सोच रही। जाट समाज को भिन्न भिन्न मात्रा में अलग अलग भागों में तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे जाट टूटने वाला नहीं है। पूरे भारत का जाट एक है और एक रहेगा और आरक्षण लेके रहेंगे, एमएसपी भी लेंगे, सब चीजें लेंगे। सरकार की रोजगार देने की असलियत क्या है जी, मैं आपको बताऊं, ये हमारे सामने एग्जाम्पल आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को जो लोन दिया जाता है भाई फलाना धन काम करने के लिए, सपोज करो मेरे को 5 लाख रुपए दे दिया अभी सेटरिंग का काम करने के लिए, उसके साथ में लगा देते हुए 3 कर्मचारी हमने इसके साथ में नौकरी पर लगा दिए, जो कि मैं वर्कर रखूंगा। मेरा काम चलेगा तो मैं वर्कर रखूंगा, अगर नहीं चलेगा तो नहीं रखूंगा। सरकार की तरफ से 3 एम्प्लॉयड ये नौकरी के अंदर शामिल कर दिए गए, 3 लोगों को रोजगार नत्था से उन्हें रोजगार दे दिया गया। इस तरह से बोल करके रोजगार की गिनती की हुई है। बाकी प्रॉपर अगर रोजगार मिले तो हरियाणा के अंदर इतनी बेरोजगारी, जो कि आपको पता है कितनी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, ये नहीं हो सकती, क्योंकि हरियाणा का जवान हर तरह से फिजिकल फिट है। इन्होंने तो फौज की भी नौकरी 4 साल की कर दी, कहां से आरक्षण देंगे, ये कहां से नौकरियां देंगे? 4 साल के अंदर बंदे को हर अच्छी तरह से वेपन तक चलाना नहीं आता, उसके बाद आकर के लोग क्या करेंगे? छीना जब्ती करेंगे, वेपन में ट्रेंड होंगे। इन लोगों ने तो हर इस तरह से हर धंधे को डाउन करने का काम किया है।
कोविड के अंदर इन लोगों ने कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कहीं तालियां बजाओ कहीं थालियां बजाओ। अगर इस तरह से बीमारियां भागती हो, कोविड वैक्सीन भी तो बनाई ना सरकार ने। कोविड वैक्सीन हमारे लाखों की तादाद में हमारे आंदोलन चले, सभी आदमी, किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, वहां पर कोई कोरोना से नहीं मरा। हमारे 700 जवान, 700 किसान भाई जो शहीद हुए बॉर्डरों पर, और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्लियर आया कि इनको अटैक होने से मतलब इनकी डेथ हुई, किसी को कोविड की बीमारी वहां पर नहीं आई। जब वहां पर लाखों की तादाद में इकट्ठा रहने के कोविड नहीं आया तो कोविड था ही कहीं। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए, वो करने के लिए, लोगों जो इकट्ठे ना हो उसके लिए किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आज क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि जाटों को एक ऐसा बड़ा आंदोलन करना पड़ा है, बड़ी अधिवेशना बनानी पड़ी है? यह आवश्यकता तो लंबे समय से पड़ी हुई है, लेकिन सरकार कोई सी भी आ जाए इस पर सुनवाई नहीं करती। जाट आरक्षण के लिए लोग है, हमारी हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम संख्या है, और कम संख्या होने के कारण हम लोगों की अनदेखी करी जा रही है। हम लोगों को वोट बैंक भी नहीं मानते, क्योंकि कम तादाद होने के कारण ये सोचते हैं हमारे अलग अलग टुकड़े के प्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, उससे हमारा संगठन कमजोर पड़ जाता है। जितनी हमारी तादाद है, कुछ लोग हमारे राजनीतिक पदों पे बैठकर जो है अपने जाट समाज से थोड़ी दूरियां बना लेते हैं कि कहीं उनकी पद पर जो है कोई आपत्ति ना आ जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर आपके ही समाज का कोई बंदा अगर राजनीतिक में है अगर तो वो आपके सहयोग के लिए बात क्यों नहीं करता है? पता नहीं क्या डर जा, कमी आपके समाज के अंदर है या आपके अंदर है? नहीं जी, हमारे पॉलिटिशियन के अंदर है। कहीं ना कहीं वो सोच जाता है कि अब मैं जुड़ चुका हूँ राजशाही उससे, तो मेरा काम राजाओं में ही रहेगा, आवाम जनता से मैं जो है निकल चुका हूँ। तब वह वोट मांगता है एक आम नागरिक बन गया, और जब वो पद पे चला जाता है तो वो हम लोग उससे जो है दूरियां बना लेते हैं। लेकिन वोट भी तो आम आदमी ही देता है ना, जनता ही तो वोट देती है, उन्हें बिठाती है ना ऐसे पदों पे। लेकिन हम लोग जो है बदल भी रहे हैं इसी तरह, फिर वे त्रस्त हो जाते हैं, उनका कहीं नाम भी नहीं आता। आपने पहले भी देखे होंगे बहुत से हमारे प्रतिनिधि जो यहाँ सांसद मुद्दे बन के आए, फिर उनको कहीं नंबर ही नहीं आया, उसके बाद जो है एमएलए पे विधानसभा में रहते हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में हो। तो इस तरह लोग मौका तलाशी है, फिर नए आते हैं, नए पे विश्वास करते हैं। तो इसी तरह हम लोगों के जो है हरासमेंट, हम लोगों के साथ जो है खिलवाड़ होता आ रहा है, और सरकार ये है कि सरकार कम तादाद होने के कारण हमारे ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रही है।